10वें दिन विधि विधान से पूजा संपन्न करे। 10वें दिन सुबह उठकर नित्य कर्म कर सर से स्नान करे, घर को स्वच्छ कर ले। पूजा के स्थान पर चौक बनाए, चौक पर एक लकड़ी का पटरा रखे। एक नोक वाली पान पर चंदन से दशा रानी का चित्र बनाए। इस पान को पटरे पर रखे। गंडे को दूध में डुबाकर पान के ऊपर रख दे। हल्दी अक्षत से गंडे की पूजा करे। घी गुड़ बतासा का भोग लगाए। उसके बाद हवन करे। हवन के बाद पहली कथा फिर से कहे। कथा कहने के बाद पूजन के सामग्री को गीली मिट्टी से पिंड में रखकर मौन रहकर व्रत रखने वाली मिलाए। उसके बाद किसी जलाशय या तालाब में जाकर उसे जल में प्रवाहित करे। उसके बाद घर आकर पारण करे। पारण के लिए जितना अन्न ले सब खा ले। थाली में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। पारण के वक्त मौन रहे। थाली धोकर पी ले। जिस दिन दशा रानी का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा ना हो किसी को कोई वस्तु यहाँ तक कि आग भी नहीं दी जाती है। पूजा के पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं किया जाता है। अब सुन लेते हैं दशा माता की 10वीं कहानी। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है। इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा लिया और विधि के अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन में फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा है। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक ही दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़ दूसरे देश में चले, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़ चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गाँव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जरा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निकल रही है। यह देख रानी ने तुरंत राजा को जगा कर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वह नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा,
तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गाँव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई भोजाई आई है। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। इधर रानी मछलियाँ भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियाँ खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गाँव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा के दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कह के राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो। राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म है, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई। दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन कैसे कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं। बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाकर उन्हें भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वही बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन लवलश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील की झपटा मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपटा मारा जिसके कारण सारा खाना नीचे गिर गया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूनकर अकेले ही खा ली होंगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते जब राजा की बहन का गाँव आया, राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लवलश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उसने उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने के और कांदा चांदी का हो गया।
ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोड़ने वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से उन्हें नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोड़ने वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाभ लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया।